Hello student, I am Nidhi Trivedi, your social history teacher. Welcome to Genius Public Control College, झलवा इलाहाबाद. हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल हिस्ट्री टीचर निधि द्विवेदी. टुडे वी विल कवर लेसन 3 मोशन ऑफ द अर्थ. बेटा आज हम लोग 6th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका लेसन 3 मोशन ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की गति का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी गति है क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. We think that the sun moved across the sky throughout the day, but it is really the sun that moves. Let us find this out and some other interesting fact about Earth in this chapter. हम लोग क्या सोचते हैं कि सन जो है वो मूव करता है पृथ्वी के चारों ओर, क्योंकि सुबह हम लोग उठते हैं तो क्या देखते हैं कि सन पूर्व की ओर से निकला और फिर शाम को देखते हैं पश्चिम की ओर अस्त हो गया. तो बहुत लोग सोचते हैं कि सन मूव करता है, पर क्या ये वास्तव में सही है? और इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से रिलेटेड अदर इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे. इन द एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड बिलीव दैट द सन मूव्स अराउंड अर्थ एंड दैट अर्थ इज स्टेशनरी. हाउएवर इन द 16th century निकोलस कोपरनिकस brought to the world the idea that the sun is stationary and it is the earth that moves around the sun. प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि जो सन है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. उनका मानना था कि जो पृथ्वी है वो स्टेशनरी है और सन जो है उसके चारों ओर मूव करता है. पर 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में निकोलस ने पूरे विश्व को बताया कि नहीं, सन स्टेशनरी है और पृथ्वी उसके चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है. Moreover, the earth not only move around the sun but also rotated on its own axis. These two motions of earth take place simultaneously and are known as revolution and rotation. उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ पृथ्वी सन के चारों ओर नहीं घूमती है, वो सन के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, स्पिन करती है. जैसे बॉल होती है, जब आप कभी कभी कोई बॉल फेंकता है, थ्रो करता है, तो बॉल आगे बढ़ने के साथ साथ गोल गोल घूमती है. वैसे जब सन के चारों ओर पृथ्वी मूव करती है, चारों ओर चक्कर काटती है, तो वो खुद भी गोल गोल अपने एक्सिस पे घूमती है. ठीक है. रोटेशन, फर्स्ट पॉइंट है रोटेशन. द स्पिनिंग ऑफ अर्थ इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड अ रोटेशन. Rotation causes day and night Earth take about 24 hours or 1 day to move around its axis or complete one rotation. अब पहला क्या है, रोटेशन. रोटेशन मतलब जो पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है, स्पिन करती है. मैंने बता दिया, जब बॉल फेंकते हैं, कोई स्पिनर होते हैं, वो बॉल फेंकते हैं तो ऐसा नहीं बॉल से घूमती नहीं, बॉल आगे की ओर मूव भी करती है. तो पृथ्वी भी इसी तरह है, वो अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ मूव आगे की ओर बढ़ती भी. पर जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं. और इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है. ठीक है. दिन और रात का मेन कारण है कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है. अगर वो अपने एक्सिस पे नहीं घूमेगी तो जिस ओर सूर्य रहेगा वहाँ हमेशा दिन रहेगा, और जिधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ हमेशा रात रहेगी. पर जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो पूरे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी कुछ कुछ देर के लिए पहुँचती है. पृथ्वी को एक चक्कर करने में, एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे या 1 दिन लगता है. ठीक, उसको अपने एक्सिस पे घूमने के लिए पूरे 24 घंटे या 1 दिन लगता है. अब नेक्स्ट देखिए. द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ. इट make an angle of 66.5 with the plane of Earth orbit. It is always tilted in the same direction and to the same angle. This inclination affects the length of the day and night. During the summer we experience long day and short night, but in winter day are short and night are long. देखिए अब क्या है, आपको ऊपर पृथ्वी दिख रही है. पृथ्वी का जो एक्सिस है
जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की सीधी लाइन है थोड़ी टेढ़ी है। ये कितने एंगल पे है? 66.5 डिग्री पर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 23.5, ठीक है। इतने पर ये ऊपर की ओर देखेंगे 23 दिख रहा है, और ये कितना 23 पे जब थोड़ा सा झुका है तो ये कितना का एंगल बना रहा है? 66.5 का एंगल बना रहा है, जिसके कारण जो हमारा दिन और रात है वो इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता। कभी देखिए क्या होता है, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वो देर से पहुंचती हैं। वो मूवमेंट जो होता है वो सूर्य जब सीधे सामने पड़ता है तो सीधे रोशनी पड़ेगी, जहाँ जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर होती जाती है उसकी जो सूर्य की रोशनी वो भी तिरछी पड़ती जाती है, तिरछी पड़ेगी तो ज़्यादा दूरी उसको तय करना पड़ेगा। इसी तरह गर्मियों में क्या सीधे पड़ती है, और जो थोड़ा झुका है तो एकदम सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो जिन एरियो में समर गर्मियों में क्या हो जाता है, उसकी वजह से दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट विंटर में क्या होता है, रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। क्योंकि देखिए पृथ्वी जो झुका है उसके कारण जो आपका झुका हुआ पार्ट है जहाँ पे 66 लिखा है वो आगे आएगा। वहाँ पे जो देश होंगे वहाँ क्या कहता है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी देखो तिरछी ऊपर की ओर जा रही है। अब नेक्स्ट आते हैं, एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन इज शेप, only one half of the earth which facing the sun has day and other half has night। अब हमारा पृथ्वी कैसा गोल है, पर पूरा गोल नहीं है, ये ऊपर और नीचे की ओर, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के थोड़ा सा चपटा बीच में थोड़ा उबड़ा हुआ है, ठीक है। पर तब भी ये सर्कल रूप में आता है, स्फेरिकल में आता है। तो ये जो सन है, देखिए सन बना लिखा, SUN सन लिखा, उसकी रेज आपको दिख रही हैं, तो आधे में पड़ती है तो आधे में दिन होता है और आधे में क्या होगी, रात होगी। पर जैसे पृथ्वी धीरे धीरे घूमेगी तो वो जो जहाँ पे दिन था वहाँ कुछ देर बाद रात हो जाएगी। तो आधे समय क्या होता है, दिन होता है और आधे समय रात होती है, ठीक है। पृथ्वी के आधे भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है और आधे भाग में अंधेरा रहता है। पर जब पृथ्वी मूव कर जाती है, अपने ही स्थान पर रोटेट होती है, तो बाद में जहाँ पे अंधेरा होते जब सूर्य के सामने आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। द इमेजिनरी लाइन दैट separate that lighted or illuminated part of earth from the dark on the called circle of illumination. Since the axis of earth is tilted, the circle illumination does not coincide with the axis। देखिए अब जैसे एक्सेस एक क्या है, इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा। पृथ्वी में आपको कोई ऐसी रेखा तो जाती हुई दिखती नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। सेम ऐसा ही होता है कि ये जो आपका ये जो एक्सेस के साथ साथ जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो सूर्य की रोशनी भी दिखा रही है, ये आपकी जो जितनी रेखाएं पृथ्वी पे दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या इमेजिनरी लाइन है। ऐसा पृथ्वी में होता नहीं है कि आप देखो कि ये सामने से लंबी सी रेखा जा रही है, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होता है, हाफ सर्कल में क्या होता है, डार्क होता है, ठीक है, सेपरेट होता है, और हाफ सर्कल में क्या होता है, रोशनी पड़ती है सूर्य की। इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब इफेक्ट क्या होता है रोटेशन का, फर्स्ट जो मैंने आपको देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट। अब रोटेशन के कई निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, द सन अपीयर टू द राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अब जो रोटेशन होता है हमारी पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए सन बना है, जब वेस्ट टू ईस्ट होगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा सूर्य पूर्व की ओर से निकल रहा है, तो पहला तो ये हो जाता है, और ऐसा लगेगा पश्चिम की ओर अस्त होता है। जबकि पृथ्वी, सूर्य अपनी जगह पे रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो वहीं पे रहता है, पृथ्वी मूव करती है। इट कॉज डे एंड नाइट। भाई मैंने आपको ये भी बताया कि इसके कारण दिन और रात भी होते हैं, क्योंकि जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहाँ दिन रहेगा। जब पृथ्वी घूमेगी, धीरे धीरे मूव करेगी, तो फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है, ठीक है। तो दिन और रात इसी के कारण है। इट कॉसेस फ्लैटरिंग ऑफ अर्थ दैट पोल इज ब्लगिंग एट द इक्वेटर। इसके कारण क्या है, जो नॉर्थ और साउथ पोल आपको दिख रहा है,
उसमें पोल्स होते हैं 2 इक्वेटर के, हाँ, वो ब्लगिंग करते हैं। इट कॉज हाई टाइडल एंड लो टाइड, हाई टाइड्स एंड लो टाइड, जो समुद्र होता है उसमें हाई टाइड्स, इट कॉज हाई टाइड एंड लो टाइड, इट कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट। एक तो इसके कारण क्या था, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती, जो समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, हाँ, और नीचे की ओर गिरती हैं, जिसको हम ज्वार भाट भी कहते हैं। और दूसरा ये था कि जो समुद्र की ओर से जो हवाएं चलती हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। रोटेशन में पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, और रेवोल्यूशन में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अर्थ नॉट ओनली रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस, इट आल्सो रिवॉल्व around the sun at the same time. This motion of earth around the sun along a fixed path from west to east is called revolution. पृथ्वी जो है केवल रोटेट नहीं होती अपने एक्सिस पे, साथ ही साथ वो रेवोल्यूट भी होती है, रेवोल्यूशन भी करती, सन के चारों ओर घूमती उसी सेम टाइम में। मतलब वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और साथ ही साथ वो सन के चारों ओर चक्कर भी काट रही है। जब वो सन के चारों चक्कर काटती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर, अभी मैंने बताया था आपको कि रोटेशन कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पर जब पृथ्वी का चारों ओर चक्कर काटती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर, और एक फिक्स्ड पाथ पर, एक निश्चित दिशा से एक निश्चित समय पर। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय में कोई भी दिशा ले लिया, आज इस साल तो 300 दिन का साल था, नेक्स्ट ईयर 400 दिन का साल था, ऐसा नहीं है। 365 दिन और 6 घंटे, एक इसको सन का पूरा चक्कर काटने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब हम आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।